कबीर दास जी कहते हैं कि अगर इस दुनिया में आप बुराई खोजते हैं, अगर इस दुनिया में आप बुराई खोजने के लिए निकलते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप ही बुरे, सबसे बुरे व्यक्ति तो आप हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आप बुराई खोज रहे हैं, तो इसका मतलब आप आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बुराई कौन खोजता है? बुराई तो वही खोजेगा जिसमें बुराई होगी, तभी तो उनको पता चलेगा कि बुराई क्या होती है, क्या चीज होती है बुराई। अगर कोई बुरा व्यक्ति नहीं है तो उसको इन चीजों से क्या लेना देना है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो बुराई खोजने के लिए नहीं निकलेगा, उसको तो अपने अच्छे कामों से फुर्सत ही नहीं मिलेगी, तो वो बुराई कहाँ खोजेगा। कबीर दास जी कहते हैं कि जो भी लोग इस दुनिया में बुराई को खोजने के लिए निकलते हैं, उनसे बुरा दुनिया में कोई नहीं होता है। सबसे बुरे व्यक्ति तो वही हैं जो इस दुनिया में बुराई खोजने निकलते हैं। बुराई किसी में मत खोजिए, बल्कि अपने आप को ही अच्छा बना लीजिए। सभी लोग अपने आप को अगर अच्छा बना लेंगे तो दुनिया ऐसे ही अच्छी हो जाएगी। किसी बुरे चीज को खोज कर निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने आप में ही बदलाव लाइए, बुराई ऑटोमेटिक अपने आप दूर हो जाएगी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये तो मिट्टी का शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब चला जाएगा। ये विष से भरा हुआ शरीर है, इसको अगर सुंदर बनाना है तो इसको सुंदर सिर्फ आप आपके अगर अच्छे गुरु मिल गए आपको, तो वही इस शरीर को, यानी शरीर शरीर तो सिर्फ बाह्य दिखावा है, ऊपरी चीज है। आपका सुंदर तो मन होना चाहिए। आप अपने मन को सुंदर कीजिए, शरीर को सुंदर करने से क्या। कबीर दास जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं शरीर को साफ बहुत कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन शरीर को साफ करने से पहले अपने मन को साफ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि शरीर को साफ कर लेने से भगवान नहीं मिलते। आपके अंदर की बुराई नहीं जाती है शरीर को साफ कर लेने से। आप अपने मन को साफ करिए। गंगा नहाने से आप साफ नहीं हो जाते हैं, गंगा नहा लेने से आप तर नहीं जाते हैं। मछली को देख लीजिए, मछली तो दिन रात पानी में ही रहती है, लेकिन मछली को निकालो, देखो कितनी ज्यादा दुर्गंध उससे आती है। कहने का मतलब आप गंगा में ही स्नान कर लीजिए, दिन रात गंगा में ही डूबे रहिए, लेकिन अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो ये गंगा किसी काम की, गंगा नहा लेने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आप अपने मन को पवित्र बनाइए, मन को साफ रखिए, मन को निर्मल रखिए। शरीर तो ऊपरी चीज है, भगवान तो मन को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं। और भगवान के लिए ज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्ञानी हैं, कितने बड़े आप ज्ञानी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान आपका ज्ञान नहीं देखते हैं, भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है, भगवान से प्रेम कितना है, भगवान से भक्ति कितना करते हैं। भगवान के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान मायने नहीं रखता है उनके लिए। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर श्रद्धा है कि नहीं है, आपके अंदर भक्ति है कि नहीं है। भगवान इस चीज को देखते हैं।
दिखावा पर प्रहार करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, मुस्लिम धर्म को भी नहीं छोड़े हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं अल्लाह को बुलाने के लिए, पाने के लिए मस्जिद में माइक लगा देते हैं, लाउड स्पीकर लगा देते हैं और वहां से जाकर के बाग देते हैं, तेज तेज चिल्लाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या अल्लाह बहरे हैं जो नहीं सुन पा रहे हैं? तो कबीरदास जी सबके ऊपर प्रहार किए हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जिस भी धर्म के लोग हों, वो किसी को नहीं छोड़े हैं। दोहे के माध्यम से सभी के ऊपर बहुत ही कठोर प्रहार किए हैं।